नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित से अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 प्रश्न क्रमांक तीसरे का तीसरा, जो है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम मानते हैं माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य हमने मान लेना है कि x रुपये है तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये है। अब हम प्रश्न को शर्त के अनुसार हल करना चालू करते हैं। तब यह लिखेंगे हम प्रश्नानुसार हल करेंगे हम इसे। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 7 बल्ले, हमने एक बल्ले का मूल्य माना है x रुपये और एक गेंद का मूल्य माना है y रुपये। इस प्रकार से हम लेते हैं 7 बल्ले और एक बल्ले का मूल्य है x, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसको 7x। फिर हम लिखेंगे प्लस करके 6 गेंद और एक गेंद का मूल्य है y रुपये। दोनों को जब हम जोड़ते हैं परिणाम आता है 3800 रुपये। इस प्रकार से हमारे पास समीकरण 1 बन जाता है। आगे हम हल करते हैं दूसरी शर्त के अनुसार, तो लिखेंगे हम यहाँ पर पुनः प्रश्न के अनुसार हम जब शर्त पढ़ते हैं उसमें दिया हुआ है कि 3 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य है हमारे पास में x रुपये, तो 3 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 3x रुपये और गेंदों की संख्या यहाँ पर है 5 और एक गेंद का मूल्य है y रुपये, तो 5y हो जाएगा। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो परिणाम आता है 1750 रुपये। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम चूंकि इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, इसलिए हम समीकरण 1 को हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से समीकरण 1 लेंगे हम, तो ये है 7x प्लस के 6y बराबर में 3800। आगे हल करते हैं हम इसको, तो यहाँ x या y किसी एक चर का हम मान स्थापित करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं 7x बराबर 3800, हम इस प्रकार लिख देंगे और ये 6x को हम इधर पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस चिन्ह बदल करके माइनस हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे 6y। अब ये जो 7 है x के गुणा से इस संख्या के भाग में लिख देंगे हम, तो x बराबर में 3800 माइनस के 6y और बटे में लिखेंगे हम 7। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। आगे हल करते हैं हम इसे, तो ये मान हम उठा करके समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। यहाँ हम लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हम लिखते हैं जो है 3x प्लस के 5y बराबर में 1750। अब हम x के स्थान पर, यहाँ पर x के स्थान पर ये जो x का मान दिया हुआ है उसको रखेंगे। तो हम आगे लिखते हैं इसको 3, x का जो मान है वो है हमारे पास में 3800 माइनस के 6y और भाग में लिखेंगे हम 7। फिर प्लस में चल रहा है हमारे पास में 5y बराबर 1750। आगे हम करते हैं इसको हल। 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3 का 8 में करेंगे, 3 8 24, 3 3 9 और 2 11 हो जाएगा। ये 2 जीरो इस प्रकार लगा देंगे। 3 का पहाड़ा हम 6 के साथ गुणा करेंगे तो 3 6 के 18 हो जाएगा y। अब ये 7 का भाग गुणा हम
5 के साथ करेंगे 7 पंजे हो जाएगा प्लस के 35y बराबर में 7 का पहाड़ा हम 1750 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 7 का 5 बार पढ़ेंगे, 7 पंजे 35, 7 का 7 में करेंगे 7 7 49, 49 में हम 3 जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा, 52 के लगाएंगे 2, हासिल आएंगे 5, 7 एकम 7 और 5 हो जाएगा 12, 1 लगा देंगे हम यहाँ से 0। आगे हल करते हैं हम इसको, तो 35y में से हम 18y को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास में 17y और बराबर ये लिखेंगे 12,250 में से हम 11,400 को माइनस कर देंगे, तो इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर 11,400 को माइनस में, आगे हल करेंगे 1750 इस प्रकार से यहीं लिख देंगे हम, ये 17y और 0 का 0 लगा देंगे, 5 ऐसा कैसे आ जाएगा, 12 में से हम 4 कम करेंगे 8 बचेगा, फिर यहाँ 11 से 1 से 1 कट गया, फिर 1 से 1 कट गया, इस प्रकार से 17y के बराबर में हमारे पास बचेगा 850। आगे हल लिख करते हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे हम y बराबर में 850 बटे 17, y का मान निकालेंगे हम 17 एकम 17, 17 पंजे 85 और 1 0, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं y का जो मान रहेगा 50, तो एक गेंद का जो मूल्य है वो है 50 रुपये। अब हम रखेंगे y का मान समीकरण 3 में रख देंगे हम, 3 में रखने पर समीकरण 3 को लिखते हैं हम x बराबर में 3800 माइनस के 6, y के स्थान पर हम रखेंगे 50 और यहाँ बटे में चल रहा है 7। आगे हल करते हैं इसको हम, तो लिखेंगे x बराबर में 3800 माइनस के 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 6 पंजे 30, तो इसको लिख देंगे हम 300 और बटे में आ रहा है हमारे पास में यहाँ पर 7। चलिए आगे हल करेंगे हम इसको, x बराबर में 3800 में से 300 कम करेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 3500, बटे में चल रहा है 7, भाग लगाएंगे 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 2 बच जाएंगे हमारे पास 0, तो जो x का मान है वो लिखेंगे हम x बराबर में आ जाएगा 500 रुपये, x का जो मान रहेगा वो आ जाएगा हमारे पास 500, अतः हम लिख देंगे यहाँ पर, अतः बल्ले का मूल्य, या इस प्रकार लिखें, अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर लिखेंगे हम 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य आ जाएगा हमारे पास में 50 रुपये। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा वो पूरा हुआ।